नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, पर मेरे ससुराल का माहौल हमेशा से थोड़ा सख्त और पुराने ख्यालातों का रहा है। मेरे पति राजेश एक सीधे और दबी हुई तबीयत के मर्द थे, जो अपने पिताजी मतलब मेरे ससुर जी के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाते थे। घर के इस बारी और शांत माहौल में मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे मेरी खुशियां ही और नई नवेली दुल्हन के अरमानों की कहीं दब से गए हैं। राजेश दिन भर दुकान पर रहते थे और रात को आते ही थक कर सो जाते थे। हमारे बीच वो पहले जैसा अक्सर शान बातें, प्यार और सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। इस अकेलेपन और जिस्म की खामोशी ने मेरी तो अंदर से एक अजीब सा दर्द पैदा कर दिया था। घर में राजेश के बड़े भाई मतलब मेरे जेठ जी अनिल भी रहते थे, जिनकी पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। अनिल जी घर में काफ़ी मजाकिया और सबका ध्यान रखने वाले इंसान थे, और जब भी राजेश दुकान पर होते वो रसोई में आकर मुझसे ढेर सारी बातें करते और मेरी उदासी को बांटने की कोशिश करते। एक दिन जब सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और घर पर सिर्फ मैं और मेरे जेठ जी मतलब अनिल जी थे, अचानक बाहर तेज़ तूफान और बारिश शुरू हो गई और मैं आंगन में सूखते कपड़े उठाने दौड़ी। पर तेज़ हवा की वजह से मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी, तभी अनिल जी ने आके मुझे आगे से पकड़ लिया, मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया और मैं वो देख के बहुत हैरान भी हो गई और मुझे अजीब सा भी लगा। उस पल जब हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मेरे अंदर बरसों से दबी हुई एक मर्द के सहारे और स्पर्श की तरफ उठी। सच्ची बताऊं तो अनिल जी की नज़रों में भी एक ऐसा बदकाव था जो हम दोनों को मर्यादा की दीवार तोड़ने पर मजबूर कर रहा था। हम दोनों उस अकेले आंगन में एक दूसरे के आकर्षण में बहने ही वाले थे कि तभी अचानक तेज हवा से घर के मंदिर का पर्दा हट गया और मुझे वहां जलती हुई जोत नजर आई। उस रोशनी ने मेरे दिमाग पर अचानक एक थप्पड़ जैसा काम किया। मुझे एहसास हुआ कि ये एक पल का भटकाव मेरे पति के विश्वास और इस घर की इज्जत को पल भर में ही मिट्टी में मिला देगा। मैंने तुरंत खुद को पीछे खींचा और उनसे दूर खड़ी हो गई। मैंने ही अपनी नज़रें नीचे करके कहा, अनिल जी, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं और इस घर की मर्यादा है, मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अनिल जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि हम दोनों की फीलिंग्स भटक गई थी। उनका सर शर्म से झुक गया और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। उस रात जब राजेश दुकान से घर लौटे तो मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें ज़ोर से गले लगा लिया और उनके साथ अपने दिल की बात साफ साफ कही और बयां की। मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए, उनका थोड़ा सा वक्त चाहिए और प्यार चाहिए। राजेश ने मेरी बात को समझा और उन्होंने मेरे अकेलेपन को दूर करने का वादा भी किया मेरे साथ। अनिल जी ने भी परिवार की भलाई के लिए अगले ही महीने दूसरे शहर में नई दुकान संभालने का फैसला कर लिया, ताकि रिश्तों की दूरी हमेशा पवित्र रहे। वो बारिश की दोपहर मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान थी, जहाँ जिस्म की भूख पर मैंने अपने रिश्ते के विश्वास और धर्म को जीतने दिया। नहीं तो वो भूख तो मुझे खा जाती और मेरे रिश्ते को भी खा जाती। मैंने सीखा कि शादी सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि हर मुश्किल और भटकाव के वक्त अपने साथी के प्रति ईमानदारी का नाम है। ये मेरी कहानी है जो ये सिखाती है कि हर हालत में परिवार की इज्जत और अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए और बचाना भी चाहिए। सच्ची पत्नी का धर्म है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।